हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं शाहीन हसन आपकी दोस्त बहुत सारे अपडेट्स लेकर के आई हूँ, लेकिन बहुत ही क्विक अपडेट्स रहेंगे दोस्तों ये। और ये सारे अपडेट्स रहे दोस्तों क्वेश्चन आंसर सेशन जो कि गुसमिंदर सर के साथ होता है। आपको पता है कि बहुत सारे लोगों के इस वक्त बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो उन पर बात करेंगे। वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि सारे ही जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों आज हो गई है 12 तारीख और आज के बाद रहते हैं सिर्फ और सिर्फ 8 दिन, यानी कि हमारी ज़िंदगी चेंज होने के लिए सिर्फ 8 दिन बाकी हैं। और जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स में, तो वो देखने लायक है दोस्तों। बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है सुबह से कि मैं रेगुलर देख रही हूँ। सब ने 8 का एक लोगो बना करके डाला हुआ है और लिखा है ओनली 8 डेज लेफ्ट। सो ये बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है दोस्तों। 8 दिन बाद क्या होगा, बहुत धमाल होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, गुसमिंदर सर ने बताया कि देखिए फर्स्ट ऐसी कंपनी है जो कि आपके लिए काम कर रही है, यानी कि जो कुछ पूरी तरह से आपके लिए, आपको कहीं पर यहाँ पर आकर के आपको कुछ भी नहीं करना ऑन पैसिव में, आपने सिर्फ इन होना है देन विन होना। क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको आज तक किसी भी कंपनी ने नहीं दी होगी कि आप इन हो जाओ और विन हो जाओ, लेकिन यहाँ पर ऑन पैसिव ने एज सर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है पूरी दुनिया के लिए कि यहाँ पर हर किसी को जो है बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है एज अ फाउंडरशिप। एक क्वेश्चन आया दोस्तों कि उन्होंने अपने जो बैक ऑफिस में उनको अपना प्रोफाइल अपडेट करना है, तो वहाँ पर जो है एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब उनके पास जो सवाल था वो ये था कि वहाँ पर सरनेम डालना है, तो सरनेम हम डालें या ना डालें। तो दोस्तों एक चीज़, ये सवाल कल मेरे पास भी आया था, कोई हैं जयपुर से, उन्होंने मुझे लिखा कि मैडम मुझे मेरे नाम के आगे खान लगा है या जो भी लगा है वॉटएवर, तो मैं उसको लगाऊं या ना लगाऊं, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स में तो नहीं लगा है, तो मुझे यहाँ पर सरनेम लिखना है या नहीं। तो अगर आपके पास सरनेम है दोस्तों तो मैं कहूँगी आप अपना सरनेम लगाइए। गुसमिंदर सर ने भी यही कहा कि सरनेम आपकी एक आइडेंटिटी है, तो आपको ज़रूर लिखना चाहिए। और मैंने ये बात सुनने के बाद जो है, आज आप मेरे थंबनेल में देखिए कि मेरा नाम भी मैंने पूरा लिखा है, शाहीन हसन। पहले बीच में मैं, क्योंकि स्पेस की वजह से मैं कभी कभी क्या करती थी, खाली शाहीन लिख देती थी, लेकिन इट्स माय आइडेंटिटी, सो दैट्स वाई मैंने भी अब उस बात को समझ करके मुझे लगा कि सर सही कह रहे हैं, तो मैंने उसको पूरा लिखा शाहीन हसन। सो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, जो भी आपके पास जो आपके प्रोफाइल में बॉक्स आ रहा है सरनेम का, तो वहाँ पर आपको दोस्तों अपना सरनेम ज़रूर लिखना है। ओके। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया दोस्तों कि मैं अपनी क्रेडिट कार्ड से अपनी टीम का जो है पैकेज ले सकता हूँ। बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये मैटर करता है कि आपकी टीम कितनी है। देखिए टीम का तो यहाँ पर क्या है कि अगर मान लिया आपकी 100 लोगों की टीम है, तो आपका क्रेडिट कार्ड उस लेवल का है, यानी इंटरनेशनल तो है, लेकिन फिर वो बैंक से आपके ऊपर जो है चार्जेस लग सकते हैं। तो जो भी काम करें दोस्तों बहुत सोच समझ के कीजिएगा। 2-3 आईडी तक तो इट्स ओके कि आप पैकेज ले सकते हो उससे, आई होप कि इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आने वाले टाइम में आपके बैंक की तरफ से कुछ इश्यूज आ सकते हैं। मे बी पॉसिबल कि बैंक उन चीज़ों को डिक्लाइन कर दे कि बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन, क्योंकि आपको पता है एक इंटरनेशनल बैंक का जो ट्रांजैक्शन रहता है यूजुअली 1 ईयर में आप 7 लाख तक का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आफ्टर डेट अगर आप 7 लाख के बात करते हैं तो आपको उस पर जो है चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर आई थिंक वही इशू ना क्रिएट हो जाए, तो आप ये चीज़ देख लीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन हमारे फाउंडर्स के हैं, और उन क्वेश्चंस को आंसर को सुनने के बाद हमें भी कहीं ना कहीं हमारी भी एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है और हमें भी लोगों को बताना आसान हो जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया कि जीमेल ने उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया है, यानी कि जीमेल की जो आईडी थी वो उनकी ब्लॉक कर दी गई है। उन्होंने, किसी ने अपनी 11 साल की बेटी की एक आईडी ली थी और वो गूगल ने ब्लॉक कर दी। कई बार ब्लॉक क्या हो जाता है कि आपके बहुत ज़्यादा जो है मेल्स आ रही होती हैं, या फिर आपका स्पेस अगर ख़त्म हो जाता है मेल में तो वो आपकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है, या फिर वहाँ पे लिखते हैं कि स्टोरेज आप बाय कीजिए। बहुत सारे इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनके लिए एक ही जवाब है कि देखिए ये सारी प्रॉब्लम्स गूगल में आती हैं। ओके। सो यहाँ पर क्या किया गया, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब हम गूगल से जो है ओमेल की तरफ जा रहे हैं और आने वाले इन सारी प्रॉब्लम्स को हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ओमेल में आपको पता है अनलिमिटेड कैपेसिटी है। सो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि ओमेल में अनलिमिटेड कैपेसिटी, आपकी कितनी भी मेल्स आएंगे आपको ये नहीं होगा कि आपको यहाँ से मेल्स डिलीट करनी है। और यहाँ पे एक स्पैम फैसिलिटी भी है, जो कि वो भी, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। जो मेल आप चाहेंगे वही आएगी, बाकी मेल्स आपके पास नहीं आएंगी, क्योंकि गूगल में हमारे पास अनलिमिटेड मेल तो आती है, लेकिन उसके बाद हमारा एक जो मेमोरी है गूगल की वो फुल हो जाती है और उसके बाद वो कहता है
बाय सम स्टोरेज, तो आपको बाय करना पड़ता है। जिन लोगों का काम है वो लोग करते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं है ज़रूरत, जैसे हम जैसे लोगों को, तो हमें फिर वहाँ पर हम फंस जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको इसी वजह से हम लोग जो है ओमेल की तरफ जा रहे हैं, और ओमेल में आने के बाद आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लेकिन इससे एक चीज़ और है कि आप अपनी जो ओ फाउंडर की जो आईडी है, आपका जो पासवर्ड है, वो आपको पता है। अगर आपका रन कर रहा है तो आई थिंक देयर इज़ नो इशू एट ऑल, आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तो और आप ओमेल में आ जाएंगे तो फिर आपका जीमेल का भी इशू ख़त्म हो जाएगा। ये सवाल भी दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। इनफैक्ट मैंने कुछ लोगों को पेंडिंग आईडीज़ दी, उनके साथ भी ये सवाल आया कि मैम हमारी जो आईडी है वो पेमेंट तो हो गया है, लेकिन जो है आईडी शो नहीं कर रही है, और पेमेंट हो गया है, आईडी एक्टिवेट नहीं हुई है। और अभी क्या है कि पेंडिंग आईडीज़ में से भी, क्योंकि अब पेंडिंग आईडीज़ हट चुकी हैं, तो वो भी वहाँ पर भी वो आईडी शो नहीं हो रही है। तो अब ऐसे लोगों को क्या करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आपका पैसा कटा है तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको वहाँ पर एक टिकट रेज़ करना है सपोर्ट के लिए। और सपोर्ट को जब आप टिकट रेज़ करेंगे तो उसमें आप पूरा जो आपका स्क्रीनशॉट है स्लिप का, या जो भी आपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया है, तो वहाँ पर लिखा हुआ आया होगा पेमेंट ट्रांसफ़र टू ऑन पैसिव, या इस तरह के ऑन पैसिव के रिगार्डिंग। तो आप वहाँ से क्या करिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको अटैच करके आप सपोर्ट को मेल करिए कि इस तरह से ये ईमेल आईडी है, इसका मैंने बनाया था और ये वहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो अब क्या करना है। तो वहाँ से आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। और उसके बाद आप वहाँ पर वो अटैचमेंट जब आप लगाएंगे, रिसिप्ट लगाएंगे, या फिर जो भी स्क्रीनशॉट आपके पास पेमेंट के रिगार्डिंग है, वो लगाने के बाद आप साथ ही साथ वहाँ पर अप्लाई कर दीजिए फॉर द रिफंड, ताकि वो कंपनी मतलब ऑन पैसिव आपको रिफंड भी करेगी। तो उसमें भी थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगेगा, देन आपका रिफंड आ जाएगा जो भी आपका रिफंड कटा है। तो बार बार दोस्तों एक ही सवाल आ रहा है, ऑन पैसिव का जो ओ मेल है हमारा खुल नहीं रहा है, हमारा बन नहीं रहा है। तो इसके रिगार्डिंग बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि जितने भी लोग हैं सबको लेके साथ चला जाएगा, जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं। तो यहाँ पर करना क्या है दोस्तों कि आप लोगों को अभी क्या होगा कि अगर आपकी अभी ओ मेल नहीं बन रही है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम OBS में ट्रांसफ़र हम लोग जब OBS की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन ही यही आएगा, जिनकी आईडी नहीं बनी है ओ मेल पे, सबसे पहले आपको ओ मेल अकाउंट ही क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। जब वहाँ पर जैसे जैसे आएगा आप उसको क्रिएट कीजिएगा, और जो पासवर्ड डालेंगे दोस्तों आप अपना, वहाँ पर आपको पासवर्ड वो डालना है जो आपका ओ फाउंडर का पासवर्ड है, वो डाल करके आपको अपनी ओ मेल आईडी बनानी है। और उसके बाद वो आप ऑटोमेटिकली जो है उसमें आप आ जाएंगे, लॉगिन में आ जाएंगे। एक चीज़ और, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि अभी जो गलतियां हो रही हैं वो ये हो रही है कि ओ मेल में वो अपना नया पासवर्ड क्रिएट करें। ओ मेल में अपना नया पासवर्ड नहीं डालना है, ओ मेल में आपको ओ फाउंडर वाला पासवर्ड डालना है, जो कि आपकी ओ फाउंडर में जो आप लॉगिन करते हैं उसका जो पासवर्ड है, आपको ओ मेल में वो पासवर्ड डाल के इन होना है। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन आया कि एक हमारे फाउंडर ने कहा कि भाई ओ फाउंडर में तो हमारी बहुत सारी लैंग्वेजेस के ऑप्शंस आते हैं कि हम किसी भी लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, बट द थिंग इज़ onpassive.com में बहुत सारी लैंग्वेजेस नहीं है। तो गुरसमिंदर सर ने उसके लिए हमें बताया कि अभी यहाँ पर जो लैंग्वेजेस हैं वो 10 से 15 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन धीरे धीरे हम यहाँ पर लैंग्वेजेस को लाने वाले हैं, और कम से कम यहाँ पर 100 लैंग्वेजेस आ जाएंगी जिनको कि आप ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं अपने onpassive.com को। दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया, हमारे एक फाउंडर का सवाल था कि 2018 से जिन लोगों ने अपनी टीम बनाई है तो क्या उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप लोग कह रहे हैं टीम की बात मत करिए। नहीं दोस्तों, बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपको पता है OnPassive एक लीगल कंपनी है, और वो उसके एक एथिक्स हैं कुछ कंपनी के, जो कि हमें MLM साउंड यहाँ पर शो नहीं करना है, क्योंकि हम MLM की तरह नहीं है। लेकिन आपने यहाँ पर मेहनत की है, काम किया है, तो आपको उसका कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आप MLM में नहीं है, आप एक IT कंपनी के जो है फाउंडर हैं, और IT कंपनी की होने की वजह से आपको पता है कि इतने लोगों को बेनिफिट कैसे देना है। ये बहुत ही ज़्यादा उन लोगों के लिए है इम्पॉर्टेंट कि जो लोग इसको कर रहे हैं। हमें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें पैनिक नहीं होना है कि जिन लोगों की टीम है उनको कैसे बेनिफिट मिलेगा। वहाँ पर सारा कुछ IT सेक्टर, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है दोस्तों, तो वो सारा कुछ उसका काम है, ना कि हमारा। और यहाँ पर इन अ लीगल वे यहाँ पे सारे काम जो हैं बहुत ही आसानी के साथ हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो OnPassive कंपनी है उसको पूरी तरह से लीगल टीम देख रही है। तो यहाँ पर किसी भी कोई भी, आई थिंक मैं समझती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है फ्यूचर में, क्योंकि जो अगर OnPassive लेट हुआ है तो उन सब की वजह यही थी कि जो छोटे मोटे बग्स आ रहे थे वो सब अब ख़त्म हो चुके हैं। तो तभी आपको एक जो है अभी इंतज़ार रह गया है 8 दिन बाद का। सो दोस्तों स्टे ट्यून फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आने वाला है 8 दिन के बाद। लगातार चैनल पर बने रहिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।